जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत गणराज्य के 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्यारे सिक्किम के लोगों और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन 73 साल पूर्व राष्ट्र ने स्वयं को एक संविधान दिया था, जिसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। आज का दिन आधुनिक भारत के जन्म का प्रतीक भी है। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें सम्मिलित विभिन्न प्रावधानों लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुकूल है और संपूर्ण भारतवासियों को संविधान के प्रावधानों पर अटूट विश्वास है। प्यारे सिक्किम वासियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आज हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की देशभक्ति और दूरदर्शिता के प्रति ऋणी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मान के साथ जीने का सौभाग्य प्रदान किया है। हम उन महान दूरदर्शी राजकीय कौशलयुक्त लोगों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें लिखित संविधान दिया है, जो हमारे राज्य और राष्ट्र निर्माण का आधार है। भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। यह विभिन्न धर्म, परंपराओं, रीति रिवाजों का एक व्यापक संगम है। भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करता है और विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। अपने असाधारण प्रदर्शन के कारण सिक्किम कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय और अन्य कई क्षेत्रों में एक अनुकरणीय राज्य के रूप में सफलतापूर्वक उभरा है। सिक्किम का शांत प्रिय वातावरण, आपसी सद्भाव और स्थिरता देश की एकता और अखंडता के लिए विशेष योगदान देता है और सिक्किम वासियों के लिए यह गर्व की बात है। प्रिय सिक्किम वासियों, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें भारत के प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों का समर्थन मिला है। सिक्किम में मार्च 2023 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को और मजबूती प्राप्त होगी। मेरी सरकार इस ठोस संकल्प के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पूरे तालमेल के साथ अग्रसर होकर कार्य करेगी। प्रिय सिक्किम वासियों, सिक्किम को आज व्यापक रूप से देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में स्वीकार किया गया है। हमें भारत सरकार एवं अन्य एजेंसियों द्वारा पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण प्रबंधन आदि के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में प्रदान की जाने वाली कई राष्ट्रीय और अन्य पुरस्कारों के श्रेय प्राप्त है। यह उपलब्धि इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि राज्य की समग्र योजना प्रक्रिया लगातार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और भारत सरकार के नीति निर्देशों के अनुरूप किया गया है। हम राज्य के विकासात्मक आवश्यकताओं पर भी पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। मेरी सरकार ने भावी पीढ़ी की ज़रूरतों और मांगों से समझौता किए बिना सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकासात्मक गतिविधियों को और अधिक सुनिश्चित किया है। प्रिय सिक्किम वासियों, सिक्किम ने देश के औसत की तुलना में अधिकांश स्वास्थ्य क्षेत्र में
अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है और नियमित रूप से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह, नवजात देखभाल सप्ताह आदि जैसे संवेदीकरण और जागरूकता अभियान चला रही है। इसके अलावा मेरी सरकार ने हाल ही में मोबाइल विलेज क्लिनिक की शुरुआत की है। इन मोबाइल विलेज क्लिनिकों द्वारा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में मेरी सरकार ने बहुत कम समय में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर कोने में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से सुलभ बनाना है। सिक्किम वर्तमान में देश में अच्छी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संरचनाओं में से एक है। मेरी सरकार ने 2 मई 2020 को आधुनिक उपकरणों के साथ सिक्किम में पहला तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र भी स्थापित किया है। यह कैंसर देखभाल केंद्र सिक्किम के कैंसर रोगियों के लिए वरदान बनकर आया है। मेरी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिससे सिक्किम के लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रिय सिक्किम वासियों, मेरी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और विभिन्न नीतियों को लागू किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति हेतु मेरी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहला, मेरी सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में हमारी नीति की आधारशिला व बाल केंद्रित शिक्षण के है, जिसका उद्देश्य बच्चों की शारीरिक और मानसिक योग्यता और क्षमताओं के विकास के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। दूसरा, सिक्किम स्कूल प्रणाली में पूर्व प्राथमिक शिक्षा शुरू करने वाला भारत का एक अग्रणी राज्य है। आंगनबाड़ी केंद्रों की विद्यालयों के साथ सह-स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है। तीसरा, राज्य में त्रिभाषा सूत्र प्रचलित है, जहां प्रथम भाषा अंग्रेजी, द्वितीय भाषा कोई प्रादेशिक भाषा तथा तृतीय भाषा हिंदी है। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाले क्षेत्रीय भाषाएं भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेपाली, राई, गुरुंग, तमांग, शेरपा, मंगर, मुखिया, नेवार और भूजेल है। राज्य के स्कूलों में संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। क्षेत्रीय और स्वदेशी भाषा को विकसित, संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने राज्य स्वदेशी भाषा बोर्ड का गठन किया है। सिक्किम भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से एक है। विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित छात्रों को राज्य और देश के सर्वश्रेष्ठ पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में भेजा जाता है। चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जो छात्रों को जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी के कारण व्यवधानों की चुनौतियों से निपटने और भविष्य के लिए तैयार करेगा। प्रिय सिक्किम वासियों, हमारे विकास की गति की आधारशिला सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक समरसता है। सरकार का प्रमुख कर्तव्य है कि समाज के कमज़ोर और वंचितों की देखभाल की जाए, उन लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जाए और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हर सुविधा प्रदान की जाए। इस दिशा में कार्य करते हुए मेरी सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पेंशन की मौजूदा राशि में बढ़ोतरी की है। योजना को व्यापकता प्रदान करने और छूटे हुए लोगों को लाभान्वित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष और उससे अधिक कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने दिव्यांगों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की है, जैसे राज्य के स्वामित्व परिवहन में 2 सीट का आरक्षण, सरकारी रोजगार में 4% आरक्षण, प्रति माह सरकारी कर्मचारियों को 1000 रुपये का वाहन भत्ता और मुख्यमंत्री राज्य विकलांगता पेंशन योजना के तहत पेंशन की दर को जून 2021 से 1000 रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। यह कदम दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रिय सिक्किम वासियों, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने हमारी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कई कार्य किए हैं। यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध दर कम है। महिलाओं को अधिकार और सम्मान प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार की नौकरियों में सभी महिलाओं के लिए 30% आरक्षण और 50% आरक्षण पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में दिया गया है। सिक्किम देश का एकमात्र राज्य है जिसने राज्य सरकार द्वारा नियोजित सभी कामकाजी महिलाएं कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी है और पितृत्व अवकाश 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह राज्य सरकार की उल्लेखनीय और उपलब्धियों में से एक है। इसके अलावा मेरी सरकार ने वात्सल्य योजना, वाहिनी योजना और आमा योजना शुरू की है। ये सारी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने में सहायक होगी। प्रिय सिक्किम वासियों, आज सिक्किम जैविक खेती वाला भारत का अग्रगणी राज्य है। सिक्किम के छोटे और सीमांत किसानों के लिए जैविक खेती महत्वपूर्ण विकल्प है, जहां खेती के तौर तरीके काफ़ी हद तक प्राकृतिक के अनुरूप है और रासायनिक खाद्य प्रतिबंधित है। मेरी सरकार का उद्देश्य किसानों और कृषि व्यवसाय फर्मों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है तथा उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त किसानों की सहभागिता और उत्पादन में वृद्धि के लिए मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को इलायची, अदरक, हल्दी, बीट, संतरा, गोभी, फूलगोभी, हरा मटर, गाजर, मिर्च, मूली, कीवी और दालों की विभिन्न किस्मों में नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी संदर्भ में सिक्किम में जैविक केसर खेती की संभावनाओं को देखते हुए मेरी पहल पर सिक्किम में जैविक खेती का कार्य आगे बढ़ रहा है। कश्मीर कृषि एवं किसान विभाग, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं सिक्किम सरकार के मध्य ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में सिक्किम में केसर के सफल परीक्षण को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री से इस विषय पर चर्चा विमर्श किया गया। साथ ही एक विस्तृत प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिससे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर इस वर्ष 700 एकड़ जमीन में इसकी खेती की जाएगी। इस प्रयास से राजस्व बढ़ेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, साथ ही किसानों की आय वृद्धि के साथ उनके जीवन में
अवश्य ही खुशहाली आएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य सिक्किम को पूरी तरह जैविक और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। न केवल कृषि बागवानी के क्षेत्र में बल्कि पशुधन में भी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसमें सिक्किम दुग्ध संघ को दूध बेचने पर सिक्किम दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन स्वरूप 8 रुपया प्रति लीटर राशि दिया जाता है। पहले जहां दूध प्रतिदिन 35 से 40 हजार लीटर होता था, अब 55 से 60 हजार लीटर होता है। पहले राज्य में दूध आयात होता था, अब अन्य राज्यों में निर्यात हो रहा है। इसी प्रकार सूअर उत्पादन प्रोत्साहन योजना किसानों को सूअर पालन और राज्य में सूअर मांस उत्पादन में प्रोत्साहित करेगी। मेरी सरकार ने प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डेयरी किसानों द्वारा किए गए योगदान को याद करते हुए ग्वाला दिवस की शुरुआत की है, जो देश में अपनी तरह की अनोखी पहल है। किसानों के घर पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए 7 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ गेजिंग जिले के डेयरी किसानों के लिए ग्रामीण स्तर पर 8 दूध संग्रह केंद्र की स्थापना के लिए बजट आवंटित किया है। प्रिय सिक्किम वासियों, रोजगार सृजन, उत्पादकता और आय वृद्धि लिए कौशल विकास अति आवश्यक है। मेरी सरकार हमारे युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इसके अलावा स्थानीय बेरोजगार युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कुशल युवा स्टार्टअप योजना के माध्यम से कृषि बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, पर्यटन सेवाओं, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में ऋण सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इससे युवाओं में आत्मनिर्भरता का बोध होगा और वे सक्षम बन सकेंगे। प्रिय सिक्किम वासियों, किसी भी अर्थव्यवस्था में पर्यटन के विकास के लिए उचित बुनियादी ढांचा रीढ़ की हड्डी है। पर्यटन राज्य के सबसे व्यवहारिक उद्योगों में से एक है। मेरी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नवीन पर्यटन अवसंरचनाओं के निर्माण में सबसे सक्रिय निर्णय लिया है। प्रिय सिक्किम वासियों, हम अपने प्राचीन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय लागू किए गए हैं जो राज्य को सतत विकास के लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हमारी प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हर साल 7 जुलाई को ए डे फॉर मदर अर्थ मनाया जाता है। साथ ही कई पर्यावरण हितैषी नीतियों को लागू कर रहे हैं। यह कदम प्राकृतिक माँ के प्रति हमारा समर्पण है। प्रकृति की रक्षा और इसके प्रति सम्मान व्यक्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार ने हाल ही में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत चीन सीमा पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करना है, जिससे उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार आ सके। इस दिशा में मगन जिले के लाचेन और लाचुंग और गंगटोक जिले के नाथांग गांव की पहचान की गई है। इस योजना की मदद से हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का हमारा लक्ष्य साकार हो जाएगा। साथ ही 1000 होम स्टे का निर्माण कर एक उल्लेखनीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। मेरी सरकार एक ऐसा पर्यटन मॉडल विकसित करने की कल्पना करती है, जहां हमारे
प्राकृतिक संसाधन से समझौता न करना पड़े और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राज्य के पर्यटन विकास गतिविधियों को प्राकृतिक माँ के साथ उसकी रक्षा और सद्भाव के लिए चलाया जाए। प्रिय सिक्किम वासियों, मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता होती है कि मेरे गांव में गवर्नर कार्यक्रम के तहत सिक्किम के सुदूर ग्राम पंचायतों में जाना, वहां की आम जनता से मिलना और उनके तौर तरीकों को जानने का मेरा प्रयास रहा है। मैंने ग्रामवासियों की समस्याओं से अवगत होते हुए उनको आर्थिक सहयोग प्रदान किया, साथ ही साथ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आय उपार्जन हेतु आजीविका साधन उपलब्ध कराने की पहल की है। सिक्किम में ग्रामीण विकास हेतु गोद लिए गए गांव वेनफोकयांग और नावेसोतक ग्राम पंचायत इकाई को आदर्श ग्राम में परिवर्तित किया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 में अमृत महोत्सव ग्रीन पार्क का लोकार्पण किया, जिसमें पिकनिक स्थल एवं बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था की गई है। इस पार्क का उद्देश्य बच्चों के लिए खेल कूद की जगह की स्थापना करना एवं गांवों को स्वावलंबी बनाना है। इस पार्क में कैफेटेरिया एवं स्टॉल का निर्माण किया गया है, जहां ग्रामीण अपने जैविक उत्पादक को बेचते हैं और उसकी आय स्रोत में वृद्धि हो रही है। प्रिय नागरिकों, राज्य में अब तक की गई प्रगति और विकास की गति को और तेज करने की जिम्मेदारी सभी सिक्किम वासियों की है। इसमें हर सिक्किम वासियों का योगदान भी अपेक्षित है। आपके सहयोग और हमारे सामूहिक प्रयास से ही सरकार की आकांक्षाएं सभी के लिए एक सफल हकीकत बन सकती है। मैं लोगों से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील करता हूं। राज्य के सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लिए शांति और सद्भाव के इस स्वस्थ वातावरण को और सुदृढ़ करने हेतु मैं सभी को अपना योगदान देने का आग्रह करता हूं। आइए आज हम निरंतर सभी क्षेत्रों में निर्धारित विकास लक्ष्यों की ओर दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लें। हम कड़ी मेहनत करना जारी रखें और दृढ़ता से अधिक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से निकट भविष्य में राज्य को विकास के अगले पायदान पर पहुंचाने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। जो बरसों तक लड़े जेल में उनको हम याद करें, जो हंसते हंसते फांसी चढ़े उनको हम याद करें उन शहीदों को, याद करें उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके कारण आज हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सिक्किम।